हेलो हाय वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और अब से हम फिर से एनएलपी की शुरुआत कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपने पुराने 7 या 8 वीडियो जो भी हमने किए वीक 1 का वो आपने कंप्लीट कर लिया। तो उसके हिसाब से अभी तक हम लोग यहाँ पे टीएफ तक हम कर चुके हैं और इतना हमारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। अब आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे वर्ड टू वेक की। और हम ये बात करेंगे कि ये जो टीएफ आईडीएफ है ये बेसिकली किस वजह से ये यहाँ पे मात खा गया और क्या ऐसा सिचुएशन हुई कि इसमें हो गया। तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे हमने पुराने क्या क्या देखे थे, पुराने हमने देखा था, हमने बैग ऑफ वर्ड्स देखा था। ठीक है, हमने बैग ऑफ वर्ड्स देखा था। हमने और क्या देखा था, हमने टीएफ आईडीएफ देखा था। तो टीएफ आईडीएफ और बैग ऑफ वर्ड ने बहुत अच्छे काम किए, इन्होंने बहुत आराम से अच्छा काम किया। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक तुम्हारे पास में सपोज करो एक कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि द कार इज ड्राइविंग ऑन द रोड। ठीक है, एक ये सेंटेंस है। ठीक, और इसी को मैं अलग से कॉपी करके एक अलग से इधर लिखता हूँ और इसके अंदर जो तुमने लिखा है वो है द व्हीकल इज मूविंग ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, ये दो सेंटेंस आपके पास में, द कार इज मूविंग ऑन द रोड एंड द व्हीकल इज मूविंग ऑन द स्ट्रीट। ओके, सो अब इन दो सेंटेंस को अगर आप देखो तो आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों ही सिमिलर। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में अगर मान लो कि मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके कुछ और करूं, लेट सपोज इसको मैं येलो करता हूं और इसको भी मैं येलो करता हूं। अब अगर इसमें अगर हम यहाँ पे टीएफ आईडीएफ लगा दें, यानी इसके अंदर हम टीएफ आईडीएफ लगा दें और इसके अंदर भी हम टीएफ आईडीएफ लगा दें, अगर इन दोनों के अंदर हम टीएफ आईडीएफ लगा देते हैं तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जो हमारे पास में जो कार है, ठीक है, दिस कार, ठीक, ये जो आप कार देख रहे हो ये कार का वर्ड और इसके अंदर जो व्हीकल है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, सिमिलरिटी नहीं दिखेगी। वो इसको एक अलग वेक्टर ट्रीट करेगा और इसको एक अलग वेक्टर ट्रीट करेगा। ठीक, समझ रहे हो। और रोड रोड और स्ट्रीट ये दोनों इसके लिए एक अलग वर्ड होंगे। ठीक है, यानी कि कार और व्हीकल अलग होगा, रोड और स्ट्रीट अलग होगा, ड्राइविंग और मूविंग भी उसके लिए अलग होगा। और इन दोनों जैसे बी क्या दिख रहा है कि हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें एक सिमेंटिक रिलेशनशिप दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हमें एक आराम से हमें एक दिख रहा है कि भैया कार और व्हीकल के बीच में हमारे पास में एक रिलेशनशिप है कि वो दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, वो दोनों एक ही चीज है जो भी है। बट द मेन फैक्ट इज कि टीएफ-आईडीएफ या बैग ऑफ वर्ड क्या करेंगे उनको अलग तरीके, अगर तुमने नहीं देखा है अभी तक तो जाकर के टीएफ-आईडीएफ और बैग ऑफ वर्ड देख सकते हो, जिसके अंदर हमने वेक्टर्स के बारे में बात की थी, कैसे ये अलग अलग वेक्टर लेता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास में दोनों सेंटेंस आर सेम कि भाई द कार इज मूविंग ड्राइविंग ऑन द रोड एंड द व्हीकल इज मूविंग ऑन द स्ट्रीट। मतलब कोई आदमी अगर हम ऐसे हैं तो हमें आराम से बता सकता है। ठीक, तो टीएफ आईडीएफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि उसने कोई भी दो वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप होने से मना कर दिया। उसने बोला कि भैया रिलेशनशिप नहीं है कोई, और उससे कोई बात नहीं बनती। जैसे मान लो एक आपके पास वर्ड रखा है कि आई, इसका मैं कलर चेंज करूंगा, मेक इट व्हाइट, आई एट एन एप्पल। ठीक है, मैंने एक एप्पल खाया और इसी के साथ में एक एप्पल लिखा है आई वर्क इन एप्पल। ठीक है, या फिर आई वर्क फॉर एप्पल। तो अगर ये दोनों सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे दोनों में क्या बोल सकते हो, एप्पल और इसके अंदर में एप्पल, दोनों में ही क्या है, सेम नहीं है। बट यहाँ पे ये क्या करेगा, ये दोनों को एक अलग तरीके से वे करने की कोशिश करेगा। तो टीएफ आईडीएफ क्या करेगा, इन दोनों के बीच में, एप्पल और एप्पल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना सकता और ना ही ये बताएगा कि ये दोनों आपस में सेम है कि नहीं है। तो मतलब कि वो ये कैप्चर नहीं कर पाता है कि इन दोनों की डिफरेंट मीनिंग है कि नहीं। मैंने बात किया था डिफरेंट नहीं होता। ठीक, दूसरा क्या होता है कि हाई डायमेंशनैलिटी। जब भी हमने जब टीएफ आईडीएफ की बात करी थी तो हमने क्या देखा था कि वहां पे जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो यानी जीरो 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 ऐसे कुछ थे। मतलब हम वन हॉट एनकोडिंग कर रहे थे तो उसमें क्या होता था, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उसमें जीरोस आ रहे थे और इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज को बोला जाता है स्पार्स मैट्रिक्स, जिसमें बहुत सारे जीरोस हो। तो अगर बहुत सारे जीरोस तुम्हारे पास में आ रहे हैं तो वो क्या है, तुम्हारे पास स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्पार्स मैट्रिक्स जब कहां पे आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। ठीक है, क्या बोल देते हो आप, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। इसको मैं अलग से लिखूंगा, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। ठीक है,
तो ये क्या है, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, मतलब कि जहां पे स्पार्स मैट्रिक्स ज्यादा आ जाए और वो मॉडल को स्लो कर दे, बिकॉज जितने नंबर ऑफ जीरोज उसमें आएंगे उतना ही ज्यादा मॉडल क्या होता जाएगा, वो स्लो होता जाएगा और उसको मतलब प्रिडिक्ट करने में या फिर उस मॉडल को ट्रेन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये सारी कुछ प्रॉब्लम आई थी टीएफ आईडीएफ और बैग ऑफ वर्ड। इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसने निकाला, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए क्या आया, वर्ड एम्बेडिंग्स। ठीक है, क्या आया, वर्ड एम्बेडिंग्स। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड एम्बेडिंग्स। ठीक है, तो वर्ड एम्बेडिंग्स जब आया भैया, ये इसको ऐसे करके ऐसे लिख दो कि भैया यहाँ पे वर्ड एम्बेडिंग्स के बारे में लिखा है। तो वर्ड एम्बेडिंग्स क्या है, इसको एक बार पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, और ये देखना कि क्या है, वर्ड एम्बेडिंग्स इज द कलेक्टिव नेम ऑफ फॉर अ सेट ऑफ लैंग्वेज, collective name for a set of language modeling and feature learning techniques in language modeling where words or phrases from the vocabulary are mapped to vectors of real numbers। ठीक है, फिर से पढ़ो एक बार। वर्ड एम्बेडिंग्स इज द कलेक्टिव नेम, वर्ड एम्बेडिंग्स इज द कलेक्टिव नेम फॉर फॉर द वर्ड फॉर अ सेट ऑफ लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हमारे पास में होगी, मॉडलिंग एंड फीचर लर्निंग टेक्निक्स इन लैंग्वेज मॉडलिंग वेयर वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द वोकैबुलरी आर मैप्ड टू वेक्टर्स ऑफ रियल नंबर्स। मतलब इसको क्या किया जाता है, इसको मैप किया जाता है। ये कुछ अलग से एक चीजें खुल गई हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ताकि ये आपके लिए कुछ समस्या ना खड़ी करे। ठीक है, और ये डेफिनेशन तुझे कहाँ मिली, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है चनिका रुचिनी जी का, अगर मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू वर्ड एम्बेडिंग्स, जो कि मीडियम पे पढ़ा हुआ है, आप इसको जाके एक बार पढ़ना, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें इन्होंने बोला है वर्ड एम्बेडिंग इज अ कलेक्टिव नेम फॉर अ सेट ऑफ लैंग्वेज modeling and feature learning technique in language modeling where words or phrases from the vocabulary are mapped to vectors of real numbers। So the core concept of word embedding is that every word used in language can be represented by a set of real numbers। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हर एक वर्ड को एक सेट ऑफ रियल नंबर के उसमें रखा जाएगा। They have learned representation of text in an n-dimensional space where words that have the same meaning have similar representation। यानी जिन वर्ड की सेम मीनिंग है उनको सिमिलर रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। इसको ऐसे समझो कि मान लो मैं यहाँ पे एक ऐसे एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, और एक मैं और यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, ठीक, टीएफ-आईडीएफ क्या करता था, टीएफ-आईडीएफ का हमारे पास में जो कंसेप्ट था वो क्या था कि वो भैया बोलता था आपके लिए कि जैसे कार यहाँ पे है और व्हीकल जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक, कार और व्हीकल के बीच में डिस्टेंस नहीं, और इधर क्या आ जाएगा हमारा रोड और इधर क्या आ जाएगा स्ट्रीट। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने इन सभी चीजों को एक सेपरेट वे में बना दिया। ठीक है, एक सेपरेट वे में बना दिया। अगर मैं इसको थोड़ा साइड करूं और छोटा करूं और इन्हीं सबको यहाँ पे कॉपी करके एक यहाँ बनाता हूँ, तो अगर हम ये बात करें दिस इज फॉर द टीएफ आइडिया, लेकिन जैसे ही आप लेकर के आ जाएंगे किसको, वर्ड एम्बेडिंग्स को, तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों को एक उसमें चैम्बर में रखेगा और स्ट्रीट और रोड को एक चैम्बर में रखेगा। ठीक है, और इनके बीच में क्या ढूंढने की कोशिश करेगा, इनके बीच में ढूंढने की कोशिश करेगा कोसाइन सिमिलैरिटी। यानी कि अगर हम यहां से यहां तक एक एरो बनाए, ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं, ठीक है, तो ये कार, ठीक है, और एक व्हीकल, इन दोनों के बीच में कोसाइन सिमिलैरिटी क्या है। अब कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होती है कि हम यहाँ पे कॉस थीटा की मदद से हम यहाँ पे सिमिलैरिटी निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ पे रोड और स्ट्रीट के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, और ये कैसे पता चलेगा, ये वेट से पता चलेगा, जो वो उसमें वेट देगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। तो यहाँ पे जो इसने इसने इतनी दूरी डिस्टेंस बना रखी थी, अब इसमें क्या हुआ, इसमें इन दोनों ने बहुत ही पास पास डिस्टेंस बना दी, बोले कि भैया ये लो, और हम इसमें भैया यहाँ पे बड़ी ही आराम से पड़ोस की डिस्टेंस बनाते हैं कि ये आपका कार और व्हीकल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक सेम क्लस्टर में आ जाएंगे और रोड और स्ट्रीट आपके एक सेक्टर में आ जाएंगे। तो वर्ड एम्बेडिंग में हमने क्या सीखा कि भैया वर्ड एम्बेडिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि इसमें किसी भी एक वर्ड को एक डेंस वेक्टर ऑफ रियल नंबर में निकाला जाएगा। यानी डेंस डेंस वेक्टर वेक्टर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, अभी डेंस वेक्टर ऑफ रियल नंबर्स है क्या, मेनली डेंस वेक्टर होते क्या और रियल नंबर्स क्या है। तो ये जो डेंस वेक्टर्स की अगर बात करोगे ना यहाँ पे, तो जो डेंस वेक्टर होते हैं दे आर बेसिकली
ओके, मेरे को ये नहीं चाहिए। ठीक है। डेंस वेक्टर आर बेसिकली एक ऐसे वेक्टर कि जिसमें हर नंबर का कोई ना कोई वैल्यू, जैसे हम क्या देखते थे, हम 0 1 1 0 0 ऐसे देखते थे ना। बट इसमें क्या होगा, इसमें सबका कोई ना कोई वैल्यू होगा, एक 0.2 0.1 0.22 1 ऐसे कुछ हिसाब से वैल्यू होगी किसी ना किसी हर एक वर्ड की। तो जिसको हम क्या बोल देते हैं, डेंस वेक्टर ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एक वैल्यू आ रही है। ठीक है। और जीरो नहीं होते, मतलब सब जीरो नहीं होता। अब बोलोगे कि जो वेक्टर आएगा डेंस वेक्टर, ये क्या है, ये बेसिकली मतलब किस लिए पता चलेगा, या फिर हम इसको कैसे निकालेंगे। तो जब मॉडल आप देते हो, जो भी आप मशीन लर्निंग के लिए जो आप डेटा सेट देंगे, उसमें से ही अपने आप को ट्रेन करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि इसमें माना जाता है, और हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है, या फिर एक ऐसे काम करो कि जैसे हमने क्या किया, एक मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक इमेज डालता हूँ। ठीक है। जस्ट अ मिनट। जैसे ये एक आंटी है, आंटी नहीं, ये क्वीन है। ठीक। और ये एक किंग है। ठीक है। ये कौन है, ये एक किंग है। अपलोड होने दो। ये एक किंग है। ठीक। ये क्वीन है, और ये किंग भैया बहुत बड़े हो गए, तो इनको चल देते हैं छोटा। अब ये जो किंग और क्वीन है, इसमें क्या है, इसमें देखो, अब अगर आप टीएफ आईडीएफ में जाओगे, इन दोनों के बीच में कोई भी सिमिलरिटी वो नहीं देगा, कहेगा भैया कोई सिमिलरिटी नहीं है, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दोनों एक ही टाइप की चीजें हैं या क्या है, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप इसमें बैग ऑफ वर्ड या वर्ड एम्बेडिंग लगाओगे, तो क्या बताएगा, इन दोनों को ये क्या करेगा, दोनों को एक सेम मल्टी डायमेंशन में दोनों को बहुत क्लोज कर देगा। यानी इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, वो ये बहुत ही क्लोज कर देगा, कहेगा भाई ये दोनों बहुत ही पास पास है, ज्यादा क्लोज नहीं है, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। और द मेन फैक्ट इज कि आप इसमें वेक्टर अर्थमेटिक भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हो, जैसे एक कोई हम वेक्टर बनाएंगे, हम वेक्टर बनाएंगे किंग का। ठीक है। किंग, किंग का कोई वेक्टर बना होगा। ठीक है। अब अगर उस किंग के वेक्टर में, अगर हम यहाँ पे मैन के वेक्टर को, हम यहाँ से निगेटिव, यानी कि हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी एक किंग है जो कि मैन है, अगर हम उसमें से मैन हटा दें, यानी जेंडर हमने मैन हटा दिया, और हम उसके अंदर प्लस करके वेक्टर, जो भी हमारा वेक्टर आएगा वुमेन का, ठीक है, वो हम उसके अंदर ऐड कर दें, तो वो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ऑफ क्वीन। ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो कि आपने बस सिंपल सा एक ये लॉजिक अपनाया कि भैया वेक्टर किंग, किंग जो है, किंग में से मैन हटा दीजिए और उसमें वुमेन ऐड कर दो, कि तो जो भी एक किंग का मतलब क्या है, किंग एक राजा हुआ किसी भी प्रदेश का या किसी भी देश का, और उसमें से आदमी हट गया, मतलब अब राजा आदमी नहीं है, हम उसमें वुमेन ऐड कर रहे हैं, तो यानी किंग है, किंग में मैन की जगह वुमन आ गया, तो वो कौन होगी, क्वीन होगी, है ना। तो इस प्रकार से तुम क्या करते हो, इस वर्ड एम्बेडिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक भी कर सकते हैं, यानी कि जेंडर रिलेशनशिप इसने कैप्चर किया, पहले तो इन दो के बीच में इसने जेंडर रिलेशनशिप कैप्चर किया, और उसके बाद क्या इसने किया, इसने रॉयल्टी ऐड करके एक यहाँ पे वेक्टर क्वीन हमें दे दिया। ठीक। तो सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, यही चीज को सेम भी लिख सकते हो, यानी कि अगर तुम इसमें ये करो कि किंग में से मैन हटा के उसके अंदर क्वीन डाल दो, तो वो वुमेन बना देगा, यानी हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, वो भी बना देगा। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि भैया ये तो ठीक, मैं समझ गया, ये तो मेरी बिल्कुल पल्ले पड़ गया कि ये क्या चीज है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से समझाया, आराम तरीके से समझाया। अब तुम बोलोगे कि ये बनते कैसे, मतलब हाउ दे क्रिएट, ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसे आता है, एंड हाउ दे यूज टू क्रिएट द, क्या बोल सकते हो, एक रिलेशनशिप या फिर जेंडर या फिर रॉयल्टी को उसने कैसे क्रिएट किया। तो ये आप मैन्युअली नहीं क्रिएट कर रहे हो, यू आर नॉट क्रिएटिंग इट कि आपने हाथ से या अपना कोई कोड लिख करके कर रहे हो। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो डेटा जो आप देते हैं न्यूरल नेटवर्क की मदद से, और जो छोटे न्यूरल नेटवर्क होते हैं, स्मॉल न्यूरल नेटवर्क्स, उनकी मदद से क्या करता है कि ये कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है। और या तो कंटेक्स्ट प्रिडिक्ट करेगा, या फिर वर्ड प्रिडिक्ट करेगा किसी कंटेक्स्ट से, मतलब या तो ये कोई सेंटेंस दिया है उसके बीच का वर्ड है वो प्रिडिक्ट करेगा, या फिर वर्ड में से वो सेंटेंस प्रिडिक्ट कर देगा, ये भी चीजें कर देगा। अब इसके लिए दो एल्गोरिदम है, अगर आप इनके ब्लॉग पर भी जाएं तो आप देखेंगे कि दो एल्गोरिदम्स आए, एक तो आया वर्ड टू वेक, सॉरी, वर्ड टू वेक हम समझ रहे हैं अभी जो हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या आया, कॉन्टिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड और कॉन्टिन्यूअस स्किप ग्राम मॉडल, मतलब बैग ऑफ वर्ड और स्किप ग्राम मॉडल, ये दो चीजें। ठीक है।
जिसमें आप देखो वर्ड टू वेक क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेडिक्शन बेस्ड एल्गोरिथम फॉर जनरेटिंग वर्ड एम्बेडिंग्स व्हिच आर ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय गूगल। ठीक है, तो वर्ड एम्बेडिंग्स में एक यही चीज आई, क्या आया कि भैया वर्ड टू वेक का सिस्टम आया। और वर्ड टू वेक क्या है, वर्ड टू वेक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेडिक्शन बेस्ड एल्गोरिथम फॉर जनरेटिंग वर्ड एम्बेडिंग्स। वर्ड एम्बेडिंग को जनरेट करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम है। वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय गूगल एट गूगल बाय मिलकोल। ठीक है, ये कोई है मिलकोलो। These models are shallow two-layer neural networks that are trained to reconstruct linguistic context of words। यानी ये टू लेयर न्यूरल नेटवर्क है सिर्फ, मतलब सिर्फ दो लेयर का न्यूरल नेटवर्क है और इसके अंदर कुछ नहीं। ठीक है, आर ट्रेन टू रिकंस्ट्रक्ट दिस टू डिफरेंट लर्निंग मॉडल्स आर बैग ऑफ सीबाउ मॉडल एंड स्किपग्राम मॉडल। इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर चलें, ठीक है, तो तुम्हें यहां से क्या पता चला कि भैया एक वर्ड टू वेक नामक एक वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं वर्ड वर्ड टू वेक। ठीक है, और वर्ड टू वेक नामक एक ये टेक्निक है जिसके जरिए हम इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इस वर्ड टू वेक टेक्निक के दो फ्लेवर आए। दो फ्लेवर कौन कौन से आए, एक तो भैया आया सीबाओ, जिसको आप बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये बोल देते हैं, और मैं इसको चाहता हूं कि ये ऐसे रहे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड। और सिमिलरली इसी के जैसा यहाँ पे एक आता है स्किप ग्राम। ठीक है, स्किप ग्राम। तो ये दो हमारे पास में तरीके हैं, एक तो सीबाओ है और एक हमारे पास में स्किप ग्राम है, जो कि वर्ड टू वेक के अंदर में यहाँ पे आता है। ठीक है, वर्ड टू वेक के सपोज करो दो एक अलग अलग टाइप के, दो अलग अलग प्रकार के हमारे पास में एल्गोरिदम्स है, एक सीबाओ एक आपका स्किप ग्राम। ठीक, अब ये दोनों ही मॉडल, ये कह जाते हैं मॉडल, सिंपल मॉडल है जो कि शैलो न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। शैलो जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया है कि इंट्रोड्यूस कैन बी एज पार्ट ऑफ टू लेयर न्यूरल नेटवर्क, यानी कि सिर्फ दो लेयर का न्यूरल नेटवर्क चाहिए, जिसको आप बोल देते हैं शैलो न्यूरल नेटवर्क। और मतलब ज्यादा लेयर्स नहीं है, एक दो तीन में ही काम कर जाता है। और ये जो हिडन लेयर्स होती हैं, मान लो कि जैसे अगर हम इधर लेकर के आए और अगर मैं एक लेयर ऐसे बनाऊं, ठीक है, और एक लेयर कुछ ऐसे बन रही है, एक लेयर कुछ ऐसे बन रही है, इसका कुछ हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये हमें कुछ आउटपुट दे रहा है। तो ये जो हिडन लेयर जो बनी, ये जो हिडन लेयर जो भी हमारी बनी, ये वाली, ठीक, यही हमारी बेसिकली क्या कर रही है, ये वर्ड टू वेब को हमारा आ, क्या कर रही है लाइन स्टाइल। लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर टू वाइट। हाँ, ये जो डेंस लेयर्स हैं यहाँ पे, यही बेसिकली हमारी ये जो हिडन लेयर आ गई, या ये जो आप बोल सकते हो कि हिडन लेयर्स, यही बेसिकली हमारे जो वर्ड एम्बेडिंग है उसको यहाँ पे स्टोर कर रही है। दैट्स इट, मतलब इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो यहीं से वर्ड एम्बेडिंग क्या हो रहा है, स्टोर हो रही है। तो यहाँ से जो भी हमारी लाइंस जो जाती हैं, ठीक है, हमें इसको ऐसे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट दिस एज दिस। ठीक है, यहाँ से जो हम इसमें कुछ देते हैं, कुछ ना कुछ जो भी हम देने की कोशिश करते हैं, वॉट एवर वी गिव इट हियर, यहाँ से कुछ वर्ड्स देंगे, यहाँ से कुछ हम देंगे, और ये जा करके अंदर भी कुछ चलेगा, अंदर भी कुछ चलेगा। सिमिलरली ऐसे ऐसे जो भी अंदर लेयर्स बनेगी, ठीक है, और यहाँ से हमें एक प्रॉपर एक जो भी आउटपुट होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, आउटपुट जो होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारा हिडन लेयर का सिस्टम आता है। अब एक एक करके हम उसको समझते हैं, सीबाओ और स्किप ग्राम। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। सीबाओ और स्किप ग्राम क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि वर्ड टू वेक क्या है, वर्ड एम्बेडिंग क्या है, और इसके आगे के जो दो पार्ट है ये थोड़े से डिटेल में है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग। This is all from this video. See you guys in the next one. तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर एंड नमस्कार।